दोस्तों, जब किसी काम में हम बार बार असफल होते हैं तो हमारे मन में एक सवाल जरूर आता है और वह सवाल होता है कि मुझे सफलता कैसे मिलेगी। कई बार तो हमें ये भी समझ में नहीं आता कि हम कहाँ पर गलती कर रहे हैं और क्यों असफल हो रहे हैं। असफलता के डर से अक्सर हमारी सफल होने की चाह कम हो जाती है और हम धीरे धीरे खुद को अपने लक्ष्य से दूर करने लगते हैं। बार बार असफल होना हमें यह एहसास दिलाता है कि हम किसी भी काम में सफल नहीं हो सकते। असफलता का डर हर किसी के मन में होता है। आज की इस कहानी के माध्यम से आप जानेंगे कि अपना लक्ष्य पाने के लिए और किसी काम में सफल होने के लिए क्या जरूरी होता है। इसलिए इस कहानी को ध्यान से और अंत तक जरूर सुनिएगा। तो चलिए कहानी को शुरू करते हैं। एक समय की बात है, महान विद्वान सुकरात किसी काम से अपने शहर से दूसरे शहर की तरफ जा रहे थे। रास्ते में उन्हें एक व्यक्ति मिला। दिखने में गरीब सा था और हालत भी बहुत खराब थी। सुकरात को देखकर वो सीधे उनके पास आया और बोला, हे महान विद्वान सुकरात, आप तो बहुत बड़े फिलोसोफर हैं। ज्ञान का भंडार आपके पास है। लोगों को हर तरह का ज्ञान आप देते हो। आप आज मुझे भी ज्ञान दीजिए और बताइए कि मुझे सफलता कब मिलेगी। उसकी बातें सुनकर महान विद्वान सुकरात को लगा कि ये कोई पागल है और उनके साथ मजाक कर रहा है। वो उसकी बात का जवाब दिए बिना वहां से निकलने लगे, लेकिन उस व्यक्ति ने उन्हें जाने नहीं दिया और अपने सवाल पर अड़ा रहा। उससे तंग आकर महान विद्वान सुकरात ने उससे कहा, पास में ही एक नदी है, कल सुबह तुम वहां पर आ जाना। मैं अपने साथ एक दो और ज्ञानी लोगों को लेकर आऊंगा और तुम्हें तुम्हारे सवाल का जवाब दे दूंगा। अगले दिन वह व्यक्ति नदी के पास पहुंच गया और महान विद्वान सुकरात भी दो लोगों के साथ वहां पर आ गए। महान विद्वान सुकरात ने उस व्यक्ति से कहा, चलो नदी में उतरकर इसकी गहराई नापते हैं और वहीं मैं तुम्हारे सवाल का जवाब दे दूंगा। जैसे ही वो लोग नदी में थोड़ा आगे बढ़े तो महान विद्वान सुकरात ने अपने दोनों साथियों के साथ मिलकर उस व्यक्ति को पानी में डुबो दिया। पानी में डूबते ही वो व्यक्ति इधर उधर हाथ पैर मारने लगा। उसको छटपटाता देखकर थोड़ी देर में महान विद्वान सुकरात ने उसे छोड़ दिया और वह व्यक्ति तेजी से तैरता हुआ नदी से बाहर आ गया और जोर जोर से सांसें लेने लगा। थोड़ी देर बाद जब वह सामान्य हो गया तो उसने महान विद्वान सुकरात से कहा, आपने मुझे यहाँ मेरे सवाल का जवाब देने के लिए बुलाया था या फिर मेरी जान लेने के लिए बुलाया था। उसकी बात सुनकर महान विद्वान सुकरात ने पूछा, जब तुम पानी के अंदर डूब रहे थे तो उस वक्त तुम क्या चाहते थे? फिर वो व्यक्ति बोला, उस वक्त मैं बस किसी तरह पानी से बाहर निकलकर सांस लेना चाहता था और अपनी जान बचाना चाहता था। तब महान विद्वान सुकरात बोले, बस यही तो तुम्हारे सवाल का जवाब है। जब तुम सफलता को भी इतनी ही तीव्र इच्छा से पाना चाहोगे जितनी तीव्र इच्छा से तुम सांसें लेकर अपनी जान बचाना चाहते थे, तब तुम्हें सफलता जरूर प्राप्त होगी। दोस्तों, इस कहानी से हमें ये सीख मिलती है कि जब तक अपने लक्ष्य को पाने के लिए हमारे अंदर तीव्र इच्छा नहीं होगी, तब तक हम सफलता प्राप्त नहीं कर सकते। दोस्तों, हम लक्ष्य तो बना लेते हैं
लेकिन उस लक्ष्य को पाने की हमारे अंदर इच्छा ही नहीं होती। हमारे मन में ये होता है कि ये मिल गया तो ठीक, नहीं मिला तो भी क्या करना, कुछ और देख लेंगे। बस जब तक हमारी सोच ऐसी होगी तब तक हम किसी भी काम में सफलता नहीं पा सकते। किसी भी काम में सफलता पानी है और किसी भी लक्ष्य को पूरा करना है तो उस काम में इस तरह लग जाइए कि यही जिंदगी का आखिरी काम है और इसके बाद कुछ नहीं हो सकता। जब हमारे अंदर ऐसी इच्छा जागृत होगी तभी हमारे अंदर उस लक्ष्य को पाने की उम्मीद बढ़ जाएगी और उसी के अनुसार हम काम करने लगेंगे और जब चाह बढ़ेगी तभी हमें सफलता मिलेगी, वरना हम सिर्फ लक्ष्य बनाते रह जाएंगे। इसलिए अपने अंदर लक्ष्य के प्रति तीव्र इच्छा जागृत कीजिए कि हाँ मुझे ये पाना ही है, तब जाकर कहीं आप उस लक्ष्य तक पहुंच पाएंगे। दोस्तों, अगर आपको ये कहानी अच्छी लगी हो तो वीडियो को लाइक करें और ऐसी ही ज्ञानवर्धक और मोटिवेशनल कहानियाँ सुनने के लिए हमारे चैनल को सब्सक्राइब करें। धन्यवाद दोस्तों।